पठानकोट से लगता हुआ, कहां पाकिस्तान का बॉर्डर। आंख नहीं मूंद पाए, अगल बगल रहे कहो तो मंदिर के आसपास, अरे सुन लेंगे कोई दिन सुन लेंगे, कोई दिन सुन लेंगे। भाई बहनों, इस चौपाई को ख्याल रखिएगा। सीता को वही, सीता माने भक्ति को वही पा सकता है जो गुफा के बाहर निकलेगा, और गुफा के बाहर निकलने की शर्त है मूंदो नयन। थोड़ा सा इग्नोर करो, थोड़ा सा अवॉइड करो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। मूंदो नयन तो विवर तज जाहू, मूंदो नयन विवर तज जाहू, पैहौ सीतहि जन पछताहू, पैहौ सीतहि जन पछताहू। एक और अर्थ सुन लो भाई बहन, आंख मूंदने का एक अर्थ और होता है। एक तो अर्थ बताइए इग्नोर करना, तब निकल पाओगे बाहर। लेकिन आंख मूंदने का एक अर्थ और होता है विश्वास करना, भरोसा करना। बोलते आंख मूंदो यार, मुझे तो आंख मूंद के भरोसा उनके पर। आंख मूंदने का एक अर्थ है विश्वास रखना। भक्ति की प्राप्ति के लिए विश्वास बहुत काम करता है। देखो, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं भाई बहनों, बहुत बहुत ध्यान देकर सुनेगा। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। संसार में आंख खोल के जियो, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में आंख मूंद के जीना पड़ता है। आंख मूंद करके। आंख खोलना भी जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर आंख मूंदना भी जरूरी होता है। हर जगह आंख खोल के नहीं काम चलने वाला आपका, और हर जगह आंख मूंद के भी नहीं जी पाओगे आप। कहीं पर आंख खोल के जियो और कहीं पर आंख मूंद के जियो, आंख मूंद करके। अब यहां बैठे हो, ये कथा सुनने आओ, अब यहां भी आंख खोल के जियो, अपनी बुद्धि लगाओ। आंख खोलना मैंने अपनी बुद्धि लगाना, तो आप खाली सिरदर्द लेके जाओगे, सिरदर्द यहां से करो बस। अब यहां भी आके आंख खोले रहो नहीं, यहां आंख मूंदना माने आंख मूंदना नहीं है आपको, एक मुहावरा है ये। आंख मूंदना माने विश्वास करके बैठना, आंख मूंदना माने भरोसा करके बैठना। और लिखा है बिन विश्वास भगति नहीं, रामायण का सूत्र है, बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और तहि बिन द्रवै न राम, भक्ति की प्राप्ति करनी है तो आपको कहीं पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, कहीं तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हर जगह वही क्वेश्चन, हर जगह वही खोपड़ी यूज करते रहो, हर जगह वही तर्क, हर जगह वही संशय, तो फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जगत में सफल हो जाओगे, उधर फेल हो जाओगे। उस फील्ड में आंख मूंद के सफलता मिलती है, इस फील्ड में आंख खोल के सफलता मिलती है। बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही। जगत में जीने के लिए आंख खोल के जियो, और जगदीश को पाने के लिए आंख मूंद के जियो। भरोसा रखो परमात्मा के ऊपर, सदगुरु के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर। कम से कम 3 जगह तो भरोसा रखो ही रखो। अपने गुरु पर आंख मूंद के भरोसा करो, इन ग्रंथों पर आंख मूंद के भरोसा करो, और अपने परमात्मा पर, इष्ट पर आंख मूंद के यकीन करो। पैहौ सीता है, पैहौ। हर जगह आंख खोल के, हर जगह आंख खोल के फंस जाओगे आप। कहीं कहीं तो आंख मूंदना पड़ेगा, कहीं कहीं तो भरोसा करने पड़ेगा। वही कह रही है स्वयं प्रभा। थोड़ा कथा कठिन तो नहीं पड़ रही? हाँ, कठिन तो नहीं, लेकिन समझोगे तो बढ़िया समझ में आएगा, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तब। तो मूंदो नयन तो विवर तज जाहू, पैहौ सीतहि जन पछताहू, पैहौ सीतहि जन पछताहू। नयन मूंद देखै सब वीरा, नयन मूंद देखै सब वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सारे बंदरों ने आंख मूंदी, और आंख मूंद के 1 सेकंड में सबको निकाला उसमें प्रभा ने, और आंख खोल दी लोगों ने बीच में ही। देखो, आंख नहीं खोलते तो पहुंच जाते सीधे। हनुमान जी आंख नहीं खोले अभी तक, बैठे हैं चुपचाप आंखें मूंदे। तो देवी ने कह दिया मूंदो नहीं, तो अब नहीं खोलने वाले। लेकिन ये बाकी बानर सब जो थे हनुमान जी के अलावा, नयन मूंद, अब फिर देख खोल के देख लिए। आंख खोल के देखे नहीं कि ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख खोलना माने अपनी बुद्धि लगा देना, लगा दी अपनी बुद्धि, बीच में रह गए सब। हनुमान जी नहीं आंख खोले, सीधे पहुंच गए। कौन पहुंचा? जानकी जी के पास। हनुमान जी भी आंखें नहीं खोले। नयन मूंद देखें सब वीरा, जितने बानर थे सबने बीच में देख लिया, और देखा नहीं कि बस ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अब सबकी यात्रा बीच में रह गई। अब सब सागर किनारे बैठे हुए हैं,
वहीं पर संपाति जी का पदार्पण हुआ। सब बंदर बैठे थे, हनुमान जी भी आंखें मूंदे बैठे हैं एक कोने में। इतने में वहां संपाति जी का पदार्पण हुआ। संपाति कौन थे मालूम? कौन थे? जटायु के सगे बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई। जटायु जी वही जो जानकी जी को बचाने के लिए जो कुर्बान हो गए थे, रावण से युद्ध किया था, उसी गिद्ध के सगे बड़े भैया हैं ये संपाति जी। ये वहां पर आ गए, ये वहीं पड़े हुए थे, गिरे हुए, उनके पंख जले थे। ये बड़े दिन से भूखे थे, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं पाए थे। तो जब बंदरों को देखा बैठे हुए 50-100 बंदर बैठे हैं, तो इनको लगा कि चलो चले बंदरों को खा ले, पेट भर जाए। वो खाने की नीयत से आए थे, लेकिन अंगद ने परिचय दे दिया कि आपके जो छोटे भाई थे जटायु जी, वो राम की सेवा करते करते, जानकी जी की सिक्योरिटी करते करते शहीद हो गए, और हम लोग उसी जानकी की खोज में आए हैं, और तुम हो कि राम के भक्तों खाने आ रहे हो। जिसका भाई राम के लिए शहीद हो गया हो, उसका बड़ा भाई राम के भक्तों खा जाए। और संपाति ने जब पूरी कहानी सुनी कि मेरा छोटा भाई जिस राम के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, उसी राम के सब दूत हैं, राम के भक्त हैं, जिस जानकी को बचाने के लिए मेरा भाई मर गया, उसी जानकी को तलाशने सब आए हैं, खोजने आए हैं। तो संपाति ने कहा आप डरो मत, नहीं खाएंगे, अब मैं अपने भाई को जल दे दूं और फिर आपकी थोड़ी हेल्प करूं। संपाति ने अपने भाई को जल दिया जटायु के नाम पर। तो क्या होता है, तिल और पानी दिया सब पुरखों के नाम पर, और फिर सारे बंदरों को बैठाया संपाति ने, और बंदरों से कहा जानकी जी का एड्रेस मैं जानता हूं, कहां है, आई नो, और मैं देख रहा हूं यहां बैठे बैठे कि सीता मैया कहां है। और संपाति ने सारे बंदरों को बैठाल करके और जानकी जी का पता बता दिया है। जरा पता नोट करो आप लोग भी, सीता कहां मिलती है। सीता माने, अब बार बार बताना पड़ेगा तो बात ठीक नहीं है। भक्ति, भक्ति, भक्ति का एड्रेस देखिए कहां है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रहा रावण सहज असंका, जहाँ रहा रावण सहज असंका, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई, सीता बैठी सोच रत आई। अब जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम राजमति आदर, करई सुराम राजमति आदर। इस समुद्र के उस पार एक पर्वत है त्रिकूट, उसी पर्वत पर एक नगर बसा है लंका, और उसी लंका में एक वाटिका है, उसका नाम अशोक वाटिका है, उसी में सीता बैठी है। देखो, सीता जहां बैठ जाए उसका नाम अशोक वाटिका हो जाता है। ये सूत्र बनना है, सीता जहां बैठ जाए वहां अशोक। अशोक माने क्या होता है? जहां कोई शोक न हो, जहां कोई शोक न हो, अशोक। और अशोक जैसा जीवन जीना चाहते हो, जिस जीवन में कोई शोक न हो, तो उसका एक ही उपाय है, सीता बैठ। सीता जहां बैठ जाती है वहां फिर कोई शोक नहीं बचता है, अशोक हो जाता है। सीता माने भक्ति, भजन, और जो भगवान का भजन करते हैं उसको फिर शोक नहीं हो सकता है। आएंगे कष्ट तो आएंगे, उसको शोक नहीं होगा। शोक माने होता दुख का फल। जो कोई मुसीबत आती है तो उसके बदले जो हमारे अंदर पैदा होता है उसको शोक कहते हैं। जैसे बेटा मर गया, ये पति मर गया, ये पत्नी मर गई, ये घटना है, दुख है, ठीक है ना। उसके बाद जो जिंदगी में पैदा होता है उसके मरने के बाद, उसको शोक कहते हैं। घटना तो घटती रहती है, लेकिन शोक न हो उस घटना का, इसका उपाय एक ही है,
भगवान का भजन करते रहो। भजन करोगे तो घटनाएं घटेंगी, लाभ होगा, हानि होगी, पैदा होगा, मरेगा, लाभ होगा, कोई आग लगेगी, कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ होगा, लेकिन ये सब होगा, सबके यहां होता है, आपके यहां होता है, सबके यहां होता है। साधु महात्मा इससे मुक्त नहीं होते हैं क्योंकि कोई मरता नहीं है। नरसिंह मेहता कथा सुने आप? नरसिंह मेहता के इकलौता बेटा था और उसकी बहू लेके आया, वो शादी करा करके, और विद इन 1 मंथ, अभी बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, 1 महीने में उसके नौजवान बेटे की डेथ हो गई, नरसिंह मेहता की। 50 साल का था, उसकी बूढ़ा मर गई, उसकी पत्नी मर गई। 50 साल का आदमी था, उसकी बुढ़िया मर गई। उसकी बेटी का दामाद मर गया, वो विधवा हो गई लड़की उसकी, नानी बाई। उसको कितना ताना मिला आपको, नानी बाई मेरा कभी सुनिए, कितना कष्ट बेचारी पाई नानी बाई उसकी लड़की। तो ये खाली आपको ही मिलता है ऐसा नहीं, ये आपत्ति सब पर आती है, ये दुख सबको मिलते हैं, लेकिन सबको शोक नहीं होता है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम आप उसी में डिप्रेस हो जाते हैं। हाय बूढ़ा मर गई, अब का होई, हाय बूढ़ो मर गई, अब का होई। लेकिन नरसिंह मेहता की मरी जब बुढ़िया, तो जानते क्या बोला हो? भलो भयो छूटो जंजाल। अब देखो, आपकी बुढ़िया मरे तो क्या हुए? भगवान ने करे न मरे कोई गैर बुढ़िया, लेकिन जरा कल्पना करो 1 मिनट के लिए, बुढ़िया मरे तो क्या बोले हो आप? हाय बूढ़ा अब का होई है। लेकिन नरसिंह मेहता कहता भलो भयो, भलो भयो छूटो जंजाल, सुखी भजेंगे मदन गोपाल। अब आराम से बैठ के माला करेंगे। लफड़ा था लोन तेल लकड़ी का। और देखो, उसकी पत्नी मरी, रो नहीं रहा है, उसको शोक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां सीता होती है वहां शोक नहीं होता है, वहां अशोक होता है, अशोक। तो तहां अशोक उपवन जहां रहाई। सीता भक्ति है, भक्ति बहुत बड़ी दवा है भाई बहनों। आपने कभी देखा होगा, जब किसी के होता है वो फोड़ा, फोड़ा होता है ना, कितना दर्द होता है फोड़े में। अब जब डॉक्टर लोग उसको चीरते हैं फोड़े को, तो क्या करते हैं, एक दवा लगा देते हैं, छोटी सी एक दवा लगा देंगे आसपास उसके, ऐसे चुपड़ देंगे, थोड़ी सी दवा, अथवा एक सुई लगा देंगे बगल में, अथवा 2 गोली खिला देंगे, एक गोली खा लो, बैठो। और फिर उस दवा का असर होता है कि जिस फोड़े, बेहोश नहीं करते हैं, बेहोश नहीं करते हैं। बेहोशी तो बहुत बड़ा जो मेजर ऑपरेशन तो करते हैं, कुछ थोड़ी सी दवा लगाते खाली बस, और चुपड़ दिया ऐसे फोड़े के आसपास। अब विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आप बैठे रहो, आंखें खोले, ऐसे आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी खुली आंखों के सामने देखते रहो ऐसे बस, उठाएंगे अस्तुरा, छुरा, और चीर के 4 जगह से उसको, और दबा के, और उसका सारा मलबा निकाल के, और रुई ठूस के उसमें, और पट्टी बांध के, पूरा दबा दबा के, और आप खुली आंखों देखते रहो, आपको इतना भी दर्द नहीं होता है, इतना भी। अब कोई कहे इसमें दर्द नहीं, क्या दर्द है? कल्पना कीजिए कि जब छूने में दर्द होता था, तो छुरे में दर्द नहीं होगा क्या? जिस फोड़े को खाली टच हो जाए तो इंसान चिल्ला पड़ता था, और छुरा लेके काट डालता है, दबा के से निकालता है, वो दर्द नहीं, उसमें दर्द होता है। वो दवा का कमाल होता है कि एक छोटी सी दवा में एक कमाल है कि हमको दर्द का आभास नहीं होने देती है। दर्द तो होता है लेकिन दर्द का आभास नहीं होता है। तो भक्ति तो परम दवा है, भजन तो परम औषधि है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है उसके यहां दर्द आते नहीं, ऐसा नहीं, आते हैं, आभास नहीं होता है, शोक नहीं होता उनका, आते हैं जाते हैं। गमों का दौर भी आए, हाँ, ये भक्ति का परिणाम। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए, मुस्कुरा के जियो। लेकिन इसका एक ही उपाय है कि सीता बैठ, सीता बैठ। जहां सीता बैठी है
वहां पर कोई शोक नहीं होता है। अशोक वाटिका, अशोक। तो गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका और तह अशोक उपवन जहां रही, उसी अशोक वाटिका में सीता मैया रहती हैं। अब सुनो, आप में से जो इस 400 कोस के सागर को लांघ जाएगा वही जानकी जी के पास पहुंच पाएगा। सीता की प्राप्ति करने की शर्त लगा दिया संपाति जी ने, 400 कोस का समुद्र जो बंदर लांघेगा वही जानकी जी को पाएगा। भक्ति की प्राप्ति बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं, बहुत कठिन मामला। भक्ति की प्राप्ति वही बंदर कर सकता है जो 400 कोस के सागर को लांघ जाएगा। भाई बहनों, अभी इस चौपाई में दो बातें बहुत ध्यान देकर सुनने वाली हैं। बंदर ही भक्ति की प्राप्ति कर पाएंगे। ध्यान देकर सुनना मित्रों, थोड़ा मामला वैज्ञानिक है, बहुत बुद्धि लगाओगे तब बात समझ में आएगी। भक्ति की प्राप्ति बंदर ही कर सकते हैं, लेकिन बंदर वही बंदर कर पाएगा जो 400 कोस का समुद्र लांघे, वही बंदर पहुंच पाएगा। अब दो बातें ध्यान देकर सुन लो, बंदर भालू माने क्या होता है और 400 कोस के समुद्र माने क्या होता है। दो बातें ध्यान देकर सुनने वाले हैं, बंदर माने क्या और 400 कोस के समुद्र माने क्या। दोनों बातें मैं ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा हूं, सब लिखा है ये तुलसी बाबा ने। बंदर माने क्या होता है जी, ध्यान देकर सुनेगा। कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट, वो स्वामी जी कहते हैं साधन ही बंदर है। कैवल्य माने मुक्ति, और कैवल्य मोक्ष के जो साधन है, कल्याण के जो साधन है, जब पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, हवन करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, आदि आदि जितने भी साधन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, गंगा नहाते हो, ये मंदिर जाते हो, आरती करते हो, ये सब साधन। ध्यान देकर सुनना, तुलसी के शब्दों में साधन ही बंदर है। साधन माने बंदर। और संपाति क्या कह रहा है, जो बंदर 400 कोस के समुद्र को लांघ पाएगा वही सीता को पाएगा। साधन खाली करना पर्याप्त नहीं है, खाली मंदिर आके भक्ति नहीं कर सकते हो आप, खाली आरती करके भक्ति नहीं कर पाओगे आप। ये सब साधन, इसमें से कोई एक साधन भक्ति की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन कौन, जो नांघई सत जोजन सागर, जो 400 कोस के समुद्र को लांघेगा वही पहुंच पाएगा। अब 400 कोस का समुद्र क्या है जी, तुलसी के शब्दावली में, तुलसीदास के शब्दों में ही लिखा हुआ है, कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर। कुणप माने होता है देह, और मनुष्य का जो देहाभिमान है, देहाभिमान, कुणप अभिमान, देहाभिमान ही 400 कोस का समुद्र है। ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, हमारे आपके भीतर जो बैठा है ना, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यही 400 कोस का समुद्र है। और जो इसके पार पहुंच पाता है वही जानकी जी को पा सकता है। अब हम आप इसके पार कभी हो नहीं पाते हैं, ना ये साधना सफल हो पाती है। मंदिर तो आते रहते हैं लेकिन भक्ति हो पाती है। मानते भले हो कि मैं मंदिर जाता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, गलत। भक्ति की प्राप्ति वही साधन हो कर पाएगा जो इस 400 कोस के सागर के पार हो पाएगा। मंदिर जाओ, लेकिन इस बात को अंदर से कबूल करो कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, मुझको लाया जा रहा है, मुझको भगवान लाते हैं तो मैं यहां पाता हूं। जैसे 4 धाम करो, तो 4 धाम क्या आपने किया है, आप नहीं किए। हम लोग बस 4 धाम करके जो आते हैं, 4 धाम, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और जो वापस आएंगे तो छाती फुलाएंगे मोहल्ले भर में, जानते हो। फिर गाड़ी बुक किया, फिर इतना लाख रुपया खर्च किया, 4 धाम कह के आ गए, फिर हम इतना पैसा लगाया फिर। अब देखो 4 धाम तो ये बंदर हो गया, 4 धाम साधन, ठीक है ना, लेकिन ये सागर पार नहीं कर पाया तो रह गया बस। इस साधन से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है कब, जब इस साधन को 400 कोस के पार पहुंचा दो कि ठाकुर मैं खाक करने वाला हूं। अच्छा सोचो, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम होती और डॉक्टर लिखता 6 साल बेड पर रहो, तो 4 धाम कर पाते आप? कोई हड्डी में स्लिप डिस्क और क्या क्या डिस्क पिस्क होती यहां पर है, गुल्ला उल्ला खिसका होता, वो जो पीछे गेंद होता है देने में हो गया होता, तो लिखते डॉक्टर की 6 साल की बेड रेस्ट कीजिए, तो केदारनाथ जा पाते आप? अच्छा गुल्ला नहीं डोला है, इसमें आपकी कोई बहादुरी है?
कि आपकी हड्डियां ठीक से काम की हैं, आपकी सेहत बढ़िया है, तब तो आप चार धाम कर पाए हो। अस्थमा होता कर पाते? हार्ट के पेशेंट होते कर पाते? नहीं कर पाते आप। नहीं हो तो इसमें आपकी बहादुरी है कि उसकी कृपा है। लेकिन हम लोग जहां कुछ कर पाते फिर मैंने फिर ये कर डाला, ये मैंने ही 400 कोस के समुद्र के इधर रह गया और सीता उधर है, सीता उधर। जो नांग है, मेरी आपसे विनती है, ये साधन करते करते अगर भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो इन बंदरों के माध्यम से, तो साधनों को 400 कोस के पार पहुंचा दो। 400 कोस के इधर कुछ नहीं है, साजन मेरा उस पार है। हाँ, उस पार है साजन मेरा उस, इधर खाली माया का खेल है बस। इधर भक्ति उधर बैठी हुई। गाना मत सुनिएगा, संपाति का डायलॉग है ये, जो नांग है सब जो जन सागर, जो सागर पार पहुंचेगा वही भक्ति कर पाएगा ना। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है। होने वाला उनका दीदार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अब कई लोग मानते हैं कि बाबा गाना गा रहा है। गाना नहीं गा रहा हूं मैं, गाना कभी गाता नहीं हूं, फिल्मी गाना। मैं कसम खा के बैठता हूं, मैंने फिल्मी गाना न तो आज तक गाया है, न आज गाया है, न कभी गाऊंगा, मेरी कसम है। ये गाना नहीं गाता हूं मैं। ये सब सिद्धांत हैं, गानों के पीछे छिपे हुए सूत्र हैं। ये सब उस पार है, इधर कुछ नहीं है, इधर खाली माया है, भक्ति उधर है। तो अपने बंदरों से कहो कि बेटा अगर भक्ति को पाना चाहते हो, ये दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन चार धाम आरती ये सब जो करते हो ना, ये सब आपके बंदर भालू है, राम जी की सेना है। और इसको सागर पार पहुंचाना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा मान लो कोई माला करता है, 20 माला करके पानी पीते हो, तो माला क्या आप कर रहे हो क्या? अच्छा लकवा मार कर तो कर पाते माला? दहने हाथ में फालिज का अटैक हो गया होता तो माला कर पाते आप? अच्छा फालिज का अटैक नहीं हुआ है, लकवा नहीं मारा है दहने हाथ में, तो इसमें आपकी कोई महिमा है क्या? मार गया होता तो माला कर पाते आप? तो माला आप जो कर रहे हो ये कृपा उसकी है जो कर रहे हो, ये आपका हाथ चल रहा है ठीक ठाक। और हम मानते हैं कि मैं फिर 30 माला करता हूं तब मैं 1 कप चाय पीता हूं। 30 माला के बिना हम चाय नहीं पीते हैं। यही तो 400 कोस का समुद्र है, यही है। कुड़प अभिमान घोर सागर, तुलसी के शब्दों में ही है। अपने बंदरों से कहो कि बेटा सीता को पाना है तो इस सत्य को स्वीकार करके जियो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। मंदिर भी आ रहे हो तो आप लाए जा रहे हो, तब आ रहे हो, लाए जा रहे हो। अच्छा मंदिर आ रहे हो, गिरो रास्ते में टांग टूट जाए, आए आए पाओगे? भगवान ने करनी टूट रहे, लेकिन मान लो टांग टूट जाए, आए पाओगे मंदिर आप? इसका मतलब है आप नहीं आ रहे हो, आपकी टांग नहीं टूटी है तभी तो आ रहे हो, और टूटी होती तो कैसे आ पाते आप? तो आप लाए जा रहे हो तब आप आ रहे हो। और हम मानते हैं कि जानते हो 3 टाइम मंदिर जाता हूं मैं। हाँ यही 400 कोस का समुद्र है, यही है। आप नहीं आते हो, आपको बुलाया जाता है तब आते हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है तब आप यहां पहुंच पा रहे हो। बात समझ में नहीं आ रही? तो जो नांग है सत जो जन सागर, जो नांग है सत जो जन सागर। करई सो राम काजु मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। अब संपाति तो ये बता के चले गए कि
कि 400 कोस का समुद्र जो लांघेगा वही जानकी जी को पाएगा। वो तो गए चले।